हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विद एसआर में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोग जानते हैं कि मतलब वैसे तो आपको देख के आइडिया लग गया होगा कि टॉपिक क्या है, और आपको ये भी पता होगा कि ये जो टॉपिक है वो आपके लगभग होम साइंस से रिलेटेड हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में, और लास्ट तक क्लास से जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं, जिससे कि आपका जो पूरा का पूरा जो भी आप चीजें पढ़ रहे हैं, आपका वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ध्यान रखिएगा कि इससे क्वेश्चंस किस किस तरह के पूछते हैं। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके। एक तो आपका बीएमआई का फुल फॉर्म पूछ लेता है, नॉर्मली जो बीपीएससी के पेपर होते हैं, जो टीजीटी पीजीटी के पेपर होते हैं उनमें। और दूसरा क्वेश्चन आता है इसके फॉर्मूले से, ठीक है। और फॉर्मूले से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि फॉर्मूले को आपको सिचुएशन बेस करके देता है कि किसी व्यक्ति का वजन इतना है, हाइट इतनी है, तो उसका बीएमआई क्या होगा। तो इसीलिए पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि पर्पस क्या है इसको पढ़ने का, तो बहुत ज्यादा घबराइएगा मत, आराम से पढ़िए कि बीएमआई है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीएमआई है क्या बेसिकली। तो बीएमआई इज अ बॉडी मास इंडेक्स। BMI is basically body mass index, is a measurement of a person's weight with respect to his or her height। यानी कि BMI क्या है, कुछ नहीं है। एक चीज पहले इसको समझने से पहले समझ लीजिए कि आप BMR और BMI इन दोनों में डिफरेंस होता है। BMR समझ करके मत पढ़िएगा, आपको ये समझना है कि आप BMI पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपका BMR का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे आपका बीएमआर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसीलिए आप बस बीएमआई मान के ही पढ़िए, कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि ये किसी भी व्यक्ति का बीएमआई क्या है, एक तरह का मापन होता है जो किसी भी व्यक्ति के हाइट और उसके वेट के अकॉर्डिंग हमें एक मेजरमेंट देता है, ठीक है, हमें एक गणना बताता है। इट इज मोर ऑफ एन इंडिकेटर देन अ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ अ पर्सन्स टोटल बॉडी फैट। बेसिकली ये कुछ नहीं है, क्या है, किसी भी व्यक्ति के कुल वसा, शरीर के उसके कुल वसा की एक प्रत्यक्ष माप है, ठीक है। प्रत्यक्ष माप है, एक इंडिकेटर हम नहीं कह सकते इसे कि ये हेल्थ का इंडिकेटर है। बेसिकली ये बस क्या है आपका कि किसी भी व्यक्ति का जब उसके शरीर की वसा का माप किया जाता है तो उसके लिए हम बीएमआई का यूज कर सकते हैं। ये कम भी होता है और ज्यादा भी होता है, इसका क्राइटेरिया होता है। लेकिन आप इसको एक हेल्थ इंडिकेटर की तरह यूज नहीं कर सकते। आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, डायग्नोसिस में ये थोड़ा बहुत हेल्प करता है, लेकिन इंडिकेटर की तरह ये यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका बीएमआई का छोटा सा मीनिंग है। इस हिस्ट्री क्या है इसके पीछे की, किसने खोज की, या अदर इसका नाम क्या है, तो उसको भी देख लीजिए। बीएमआई वाज फॉर्मुलेटेड अराउंड 1840 बाय अडोल्फ क्यूटलेट, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, हालांकि अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि अडोल्फ क्यूटलेट के द्वारा लगभग 1840 के दौरान क्या हुआ था, बीएमआई को फॉर्मुलेटेड किया गया था, बीएमआई को निर्मित किया गया था। ही वॉज अ बेल्जियन, ठीक है, बेल्जियन मैन थे ये, बेल्जियन रेनेसेंस मैन। ही टुक अ पर्सन्स मास इन किलोग्राम and divided it by their height in meters squared. This gave BMI, which was originally called in Quetelet Index. ये स्लाइड यहाँ पे आपको बताने का पर्पज यही है, सिर्फ 2 पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं इसमें से। पूरे स्लाइड अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि सबसे पहले तो बीएमआई को फॉर्मुलेटेड किसने किया, किसने बनाया था बीएमआई को, तो बनाया था अडोल्फ क्यूटलेट ने। और याद रखिएगा बच्चों, क्यूटलेट के ही नाम पे इसे हम क्यूटलेट इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। बीएमआई का दूसरा नाम क्या है, क्यूटलेट इंडेक्स है, और ये क्वेश्चन में आपके आ चुका है, तो इसलिए इसको मत भूलिएगा। और क्या कहा गया है कि द टर्म बीएमआई, उन्होंने अडोल्फ क्यूटलेट ने क्या किया कि बीएमआई निकालने का तरीका बता दिया, ठीक है। लेकिन इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है कि किसने ये टर्म दिया था, तो टर्म दिया था सबसे पहले 1970 में, किसने, एंकेल कीज ने, ठीक है। एंकेल कीज ने इसका टर्म दिया था, कब दिया था, 1970s में दिया था। ही वॉज अ साइंटिस्ट हु लुक्ड एट द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइट ऑन हेल्थ। ये एक साइंटिस्ट थे जो बेसिकली किस पे फोकस्ड थे, डाइट और हेल्थ पे ज्यादा फोकस रहते थे। इन्होंने ही बीएमआई टर्म दिया, क्या है आपका बीएमआई जो है बॉडी मास इंडेक्स। ही क्वाइंड द कैटेगरीज फॉर बीएमआई, इन्होंने ही बीएमआई की अलग अलग कैटेगरीज भी बनाई, अंडरवेट, हेल्दी, ओवरवेट एंड ओबेस। ध्यान दीजिएगा कि ये 4 कैटेगरीज हैं आपकी बेसिकली,
नॉर्मल अगर बीएमआई की कैटेगरी की बात की जाए तो 4 कैटेगरी आती है, अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ठीक है, ओवर वेट और ओबेसिटी या ओबेस, ये 4 कैटेगरी है। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने इसकी क्राइटेरिया में, इसके कैटेगरी में कई सारे डिवाइडेशन किए हुए हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए बीएमआई का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी भी है। क्या फॉर्मूला है? इंपेरिकल सिस्टम, 2 सिस्टम है इसके, ठीक है। इंपेरिकल सिस्टम में क्या करते हैं, ये बेसिकली जो फॉरेनर्स हैं, जो विदेशी हैं, उनके लिए यूज होता है वहां पर, क्योंकि वहां पर पाउंड्स का यूज किया जाता है, ठीक है। पाउंड्स में और इंचेस में जब आप मेजर करते हैं तो ये आपका इंपेरियल सिस्टम कहलाता है। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछ भी सकता है, इसीलिए फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैट्रिक सिस्टम में अंक गणितीय में क्या होता है कि जो मेजरमेंट है वो किलोग्राम और मीटर में रखा जाता है। दोनों में अंतर समझिए कि इंपेरिकल सिस्टम में क्या है, पाउंड और इंचेस में मेजरमेंट किया जाता है, वजन जो है वो पाउंड में होता है, हाइट जो है वो इंच में मापा जाता है। और मेट्रिक सिस्टम में वजन जो है वो किलोग्राम में होता है और हाइट जो होता है वो मीटर में होता है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, बीएमआई का बेसिकली फॉर्मूला क्या हो गया आपका, आपको याद बेसिकली इसी को रखना है। इसको थोड़ा सा अगर आप इग्नोर कर भी दें, लेकिन ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि बीएमआई का फॉर्मूला होता है वजन। हिंदी वाले बच्चे भी नोट कर लेंगे, बीएमआई का फॉर्मूला है वजन किलोग्राम में, वजन किलोग्राम में बटे लंबाई, वजन किलोग्राम में बटे लंबाई आपका सेंटीमीटर में, किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर में, ठीक है। ये हिंदी के बच्चों के लिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बीएमआई का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। अब इसी में आपको बताते हैं कि बीएमआई एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे किया जाता है। वहां पे तो मैंने कुछ रिजल्ट्स लगा रखे हैं, लेकिन इसी स्लाइड पे आपको बताते हैं कि बीएमआई को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अब आपने ये फॉर्मूला देख लिया कि यही इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले पे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि कोई महिला है, क्या है, कोई महिला है, कोई महिला है, इसकी 2 चीजें हैं, एक तो इसका वजन जो है, ठीक है, वजन है, और दूसरी तरफ क्या है, इसकी लंबाई है। अगर हम कहें कि इसका वजन जो है वो लगभग आपका कितना है, 55 केजी, ठीक है, और इसकी लंबाई जो है वो आपकी है लगभग 160 मीटर, तो इसका बीएमआई कितना होगा। इसी तरह के प्रश्न आपके पेपर में आए भी हुए हैं, पिछली बार नेट के बाद जो पेपर हुआ था वो क्वेश्चन में मैं आपको आगे कराऊंगी। तो बीएमआई क्या होगा इसका, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि ये 160 मीटर में है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा हाइट के ऊपर क्या स्क्वायर है, यहाँ भी हाइट के ऊपर स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है कि 55 को आप रखेंगे ऊपर, और 160 मीटर में बात कर रहा है, स्क्वायर की बात कर रहा है, तो 160 गुणे 160, ठीक है। तो 160 1.6, 160 सेंटीमीटर 1.6 मीटर। अब 1.6 को आप गुणा करेंगे और 55 आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो आंसर होगा वो आपको आ जाएगा लगभग 21.5 के अराउंड, ठीक है। एक बार आप कैलकुलेट जरूर कर लीजिएगा इस चीज को, आपका आंसर 21.5 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड होता है। अब यहाँ पर आप देखिए रिजल्ट्स क्या क्या हैं। 2 मेथड होता है इसको लगाने के लिए, एक तो आपका होता है 0 से 20 साल तक के बच्चों के लिए, ठीक है, किसके किसके लिए, 0 से 20 साल तक के बच्चों के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं, ठीक। और उसके बाद 20 साल से ऊपर के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। मेथड दोनों सेम है, रैंकिंग जो रिजल्ट जो होता है, परिणाम जो होता है वो हमें अलग तरह से दिखाई देता है। ये जो होता है बेसिकली परसेंटाइल में होता है, और ये जो होता है आपका, ये आपका मैट्रिक सिस्टम में, मैट्रिक यूनिट्स में बताता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे मैंने एक मेजरमेंट लिया है कि कोई बच्चा है जो 18 साल का है, ठीक है, क्या है, 18 साल का, उसका वजन कितना है, 165 सेंटीमीटर है, सॉरी उसकी लंबाई 165 सेंटीमीटर है, और वजन कितना है, 60 किलोग्राम, उम्र क्या है, 18 वर्ष है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो बीएमआई है वो भी कितना आ रहा है, 22 आ रहा है, बीएमआई 22 है, और यहाँ पर 5th परसेंटाइल से लेके 85th परसेंटाइल तक जो है वो नॉर्मल के अंतर्गत रखा जाता है। आपसे क्राइटेरिया तो पूछ लेता है कैटेगरी, लेकिन यदि आपसे परसेंटाइल में पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा कि 5 परसेंटाइल तक, 0 से लेकर के 5 तक जो होते हैं वो कितने तक आते हैं, वो आते हैं हमारे अंडर वेट में,
और जब हम 5% से लेकर के 85th परसेंटाइल तक जाते हैं तो ये हमारे हेल्दी वेट में आता है। इसके ऊपर 95th परसेंटाइल तक ओवर वेट में, और उसके बाद 5% जो होते हैं वो हमारे ओबेसिटी में आते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। हो सकता हो कि अगली बार इसी प्रकार से किसी 20 साल से कम के बच्चे का आपसे पूछ ले, तो इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। दूसरा आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेम टू सेम मेजरमेंट है, उम्र बस क्या किया है, बढ़ा दिया है। उम्र यहाँ पे 25 साल है, यहाँ भी फीमेल है, यहाँ भी फीमेल है। एक चीज अभी इसमें और आपको बताते हैं, यहाँ भी हाइट देखिए 165 सेंटीमीटर है, वजन जो है 60 किलोग्राम, लेकिन इसका बीएमआई क्या है, बीएमआई 22 है। यहाँ पे आपका परसेंटाइल नहीं चलता है, यहाँ पे अलग अलग जो चारों कैटेगरीज हैं, अंडर वेट है, नॉर्मल है, ओवर वेट है, और साथ ही साथ ओबेसिटी। ओबेसिटी के 3 अलग अलग क्राइटेरियाज हैं यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। यही आपके WHO ने क्या किया है, अलग अलग क्लासिफाई कर दिया है। तो यहाँ पे बीएमआई क्या आ रहा है आपका, 22, यानी कि बीएमआई यहाँ पे नॉर्मल आ रहा है आपका। तो यही फॉर्मूला होता है। अब आपके मन में प्रश्न बन रहा होगा कि जब हाइट और वेट की बात कर रहा है तो फिर इसमें उम्र कहाँ से आ गया। तो एज भी एक फैक्टर है इसका, जो बीएमआई की गणना करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, तो उम्र भी एक इसका कारक हो सकता है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। हाँ, परीक्षा में हमारे लिए प्रश्न जो होते हैं वो बेसिकली हाइट और वेट को देख करके ही हम लोगों को सॉल्व करने को कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। देखिए, क्लास अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप लोग करते नहीं, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। अब देखिए क्लासिफिकेशन, यहां से भी आपका एक प्रश्न बनता है कि नॉर्मल बीएमआई कितना है, ठीक है, आपका ओवरवेट का बीएमआई कितना है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये WHO के अनुसार है। WHO क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कब स्थापित हुआ था, याद रखिएगा, 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को हम हर वर्ष, प्रतिवर्ष क्या करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं। चलिए, वो अलग कॉन्सेप्ट है, हम बीएमआई पे आते हैं। सॉरी, यहाँ पे आपका क्या दिया है, वेट स्टेटस दिया है एक तरफ, और एक तरफ आपका बीएमआई दिया है केजी पर मीटर स्क्वायर में। फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, केजी पर मीटर स्क्वायर। क्राइटेरिया दिया हुआ है, अंडर वेट है, नॉर्मल रेंज एक दिया हुआ है, ओवर वेट है, ओबेसिटी है, और ओबेसिटी के यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्लासेस दी हुई है। ये 4 तो आपको बताए थे, अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट और ओबेसिटी। इन चारों के अलावा हमें ये 3 क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे देखने होंगे। चलिए, अंडरवेट की क्या क्राइटेरिया है कि जब 18.5 से कम आएगा बीएमआई तो वो आपका अंडरवेट में होगा। जब 18.5 से 24.9 तक आएगा तो ये आपका नॉर्मल रेंज होगा, और इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब 24.9 यानी कि 9 के बाद से 10 यानी कि 25 से लेकर के 29 तक जाएगा, 29.9 तक, तो ये आपका ओवरवेट में आएगा। याद रखिएगा, 25 से ऊपर आपका ओवरवेट। जब ये 30 से भी ज्यादा जाएगा तो ये ओबेसिटी के क्राइटेरिया यानी कि मोटापे की श्रेणी में आएगा, और ये 3 श्रेणी में होगा। पहली श्रेणी के अंतर्गत 30 से लेके 34.9, दूसरी श्रेणी के अंतर्गत 35 से लेके 39.9, और तीसरी श्रेणी एकदम घातक स्थिति हो जाएगी जब आपका 40 से भी ज्यादा बीएमआई पार कर जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों भी आपके क्लास कितने हैं ओबेसिटी के भी आपके 3 क्लासेस हैं। इनको जरूर याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे चलते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या हैं आपके बीएमआई के, देख लीजिए। सबसे पहला क्या है, क्विक असेसमेंट। देखिए, बीएमआई क्या है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बीएमआई कहीं ना कहीं बस एक डायरेक्ट मेथड है मेजर करने का कि हमारी बॉडी में फैट, बेसिकली फैट की ही मात्रा कितनी है, कम है या अधिक है। तो इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ प्रिवेंशंस भी हैं, कुछ प्रिकॉशंस भी हैं, तो इनको भी देखना जरूरी है। इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें बीएमआई का मेजरमेंट रखना चाहिए, तो सबसे पहले क्या है, क्विक असेसमेंट। किसी भी व्यक्ति का ये क्या करता है, क्विक असेसमेंट करता है कि फैट कितना है व्यक्ति के शरीर में, ठीक है, कम है, ज्यादा है, उसके आधार पे उसे किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए, ये तो बात की बात है। लेकिन फैट कितना है, अधिक है, कम है, ये सारा क्विक असेसमेंट इसके द्वारा हमें प्राप्त होता है। दूसरा है आपका हेल्थ रिस्क इंडिकेटर। हेल्थ रिस्क इंडिकेटर का मतलब अभी मैंने बताया कि जब ये 30 से ऊपर जाएगा, ठीक है, 30 से ऊपर जाने का मतलब क्या है कि ओबेसिटी में आ जाएगा व्यक्ति, और ओबेसिटी आने का मतलब कि मोटापा ही अपने आप में क्या है, बहुत सारी बीमारियों का घर है। अगर आप नॉर्मल वेट में हैं, ओवर वेट तक भी हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन यदि आप 30 से ऊपर जाते हैं, यानी कि जो ये इंडिकेटर दे रहा है आपको उससे ऊपर जाते हैं, तो हेल्थ रिस्क का इंडिकेशन ऑन हो जाता है आपका।
यानी कि अब आपको आपके शरीर से मोटापे से संबंधित होने वाली सभी बीमारियाँ होने के चांसेस क्या है, बढ़ जाते हैं। मोटापे से होने वाली बीमारी मधुमेह हो गया और आपका गठिया हो गया, जो हृदय संबंधी बीमारियाँ होती हैं वो हो गई, यानी बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो आपके बीएमआई को कहीं न कहीं इंडिकेटर देने का काम करती हैं बीएमआई। अगला क्या है आपका चौथा, मॉनिटरिंग हेल्थ चेंजेस। अब क्या है, कुछ व्यक्तियों का क्या है, अचानक से वेट लॉस होने लगता है, कुछ का अचानक से वेट गेन होने लगता है। कई सारी हेल्थ कंडीशंस ऐसी होती हैं, बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस में, थायराइड में, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, ये सारे क्या हैं, ये सारी ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें व्यक्ति का वजन जो है अचानक से या तो तेज होने लगता है या तो अचानक से कम होने लगता है। तो बीएमआई के मेजरमेंट के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि हमारा वजन जो है वो अधिक हो रहा है, कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, और कम हो रहा है तो कितना प्रतिशत कम हो रहा है, और नॉर्मल लाने के लिए हमें कितना कम या अधिक करना पड़ेगा। ठीक है। और इसके बाद अगला क्या है आपका, कोरिलेशन विथ हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, कोरिलेशंस विथ हेल्थ कंडीशन, वही चीज कि आपके हेल्थ रिस्क क्या होंगे, बढ़ने लगेंगे, कम होगा तो भी, अधिक होगा तो भी। अगर मान लीजिए कि आपका 18.5 से कम जा रहा है, ठीक, तो भी क्या है, ये भी आपके शरीर के लिए बढ़िया नहीं है, किसी भी व्यक्ति के लिए बढ़िया नहीं है। माल न्यूट्रिशन का खतरा ज्यादा होगा, न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाले रोग जो है वो ज्यादा होने की संभावना हो जाएगी। और जैसे ही 30 से ऊपर जाएगा तो न्यूट्रिएंट्स की अधिकता से, अति पोषण से जो बीमारियां होती हैं उसके खतरे ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इन सभी पॉइंट्स के लिए, इन सभी पॉइंट्स के मेजरमेंट के लिए, समझने के लिए बीएमआई जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, कॉजेज क्या हैं बीएमआई के बढ़ने में। बीएमआई क्यों बढ़ता है, इसके लिए कौन कौन से कारण होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ईटिंग टू मच। ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज बीएमआई यानी कि बढ़ने की बात कर रहा है। पहला पॉइंट क्या है हमारा, ईटिंग टू मच, यानी कि हम जब बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में खाने लगते हैं, कोई भी चीज, चाहे फास्ट फूड हो चाहे नॉर्मल भी डाइट हो हमारी, हम जब बहुत अधिक खाने लगते हैं तो हमारा बीएमआई क्या होता है, वजन हमारा बढ़ने लगता है। ठीक। जेनेटिक्स, कुछ आनुवांशिक कारक भी होते हैं कि एक उम्र तक आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं, खासकर महिलाओं में जेनेटिक्स का असर ज्यादा पड़ता है, पुरुषों में भी पड़ता है लेकिन महिलाओं पे ज्यादा असर होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो लड़कियां होती हैं वो 20 से 22 साल, 25 साल तक तो ठीक चलती हैं, लेकिन जैसे ही 25 साल के बाद उनकी उम्र बढ़ने लगती है, क्या होता है, मोटापा ऑटोमेटिक, ना अधिक खा रहे हैं ना कोई दिक्कत है, फिर भी क्या है, मोटापा ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। तो ये भी एक कारण होता है, जेनेटिक क्या है इसका एक बेसिक कारण होता है हमारे बीएमआई के इंक्रीज होने का। अगला है सर्टेन मेडिकेशन। देखिए कई सारे मेडिकेशंस ऐसे हैं, जैसे अभी मैंने बताया हार्मोनल इम्बैलेंस का, थायराइड का, ठीक है, ये सारी बीमारी, इसके बाद डायबिटीज का, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो अगर आप जब मेडिकेशन लेते हैं, कई सारे लोग ब्यूटी के मेडिकेशंस लेते हैं, हेयर ट्रीटमेंट्स वगैरह के बहुत सारे मेडिकेशंस हैं, उनमें क्या होता है, स्टेरॉइड की मात्रा भी होती है, फैट की भी मात्रा अधिक होती है उसमें। तो ये सारे क्या करते हैं, कुछ ऐसी प्रमुख दवाइयां होती हैं जो भी वजन बढ़ाने का काम करती हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, हमारा एक कॉज है किसका, बीएमआई इंक्रीज होने का। इसके बाद स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, स्ट्रेस, तनाव क्या है, सबसे बड़ा कारण है आपके, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि स्ट्रेस बढ़ने के लिए एक हमारा कॉर्टिसोल, एक मिनट, स्ट्रेस के लिए हमारे बॉडी में एक कॉर्टिसोल नामक हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन होता है। ये क्या करता है, ये तनाव हार्मोन कहलाता है, और ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी के पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करके रख सकता है। ठीक है, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन आप कभी डॉक्टर से कंसल्ट करने जाएंगे, जो लड़कियों के साथ हार्मोनल इम्बैलेंस की, पीरियड से रिलेटेड दिक्कतें हो रही हैं, वजन बढ़ने से रिलेटेड हो रहा है, फेस पे एक्नेस वगैरह हो रहे हैं, तो अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले सलाह यही देते हैं कि बच्चा अपना स्ट्रेस कम करो, तनाव कम करो, एंजाइटी कम करो। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है ना जो आपके पूरे बॉडी सिस्टम को हिला करके रख देता है। ठीक है, ऐसे हिला करके रख देता है। ठीक है, तो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं तो हमारी बॉडी का सिस्टम कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, पुअर स्लीप, स्लीप भी क्या है, स्लीप कहीं ना कहीं स्ट्रेस का कारण है। अगर आपकी नींद कम है, आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हो, मेंटल वर्क ज्यादा करते हो, फटीग ज्यादा होता है, फिजिकल वर्क ज्यादा करते हो, तो आपकी नींद की जो साइकिल होती है वो भी डिस्टर्ब होती है। और नींद अगर कम ले रहे हो तो उससे आपको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस बढ़ता है, ब्रेन फंक्शंस जो होते हैं वो आपके प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होने लगता है। ठीक है, तो नींद भी जरूरी होती है, 7 to 8 आवर्स मैक्सिमम, 7 to 8 आवर्स तो मैक्सिमम आपको नींद चाहिए, मैक्सिमम कह रहे हैं।
अगर मिनिमम की भी बात की जाए तो आप अगर मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं तो भी आपको 6 घंटा तो स्लीपिंग साइकिल आपकी होनी चाहिए, ठीक है? हार्मोनल इम्बैलेंस जिसकी अभी हम बात ही कर रहे थे, तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसके लिए? बीएमआई को इंक्रीज़ करने के लिए। और आजकल बच्चों हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत कॉमन है क्योंकि एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है ये, ठीक है? बेसिकली ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी मान के चलिए ये एक ऐसी बीमारी है जो आपको एक बार अगर पकड़ ले तो दोबारा जब तक आप अपने लाइफ़स्टाइल में चेंज नहीं करोगे, अपने डाइट में, एक्सरसाइज़ में, मूड में, रूटीन्स में, तब तक ये ठीक होने की संभावना नहीं है। ठीक है? तो जैसे डायबिटीज़ आपसे चिपकी रहती है, वैसे ये भी चिपकी रहती है। चलिए, ये सारे कॉजेज़ हो गए। अब देखते हैं कि प्रिवेंशंस क्या-क्या हैं? कैसे हम बीएमआई को कंट्रोल कर सकते हैं? हाई बीएमआई से कैसे रुक सकते हैं? तो देखिए बैलेंस्ड डाइट, डाइट जो है क्या होना चाहिए? डाइट एकदम हमारा बैलेंस होना चाहिए, संतुलित आहार हमें लेना चाहिए। प्रोपोर्शन जो होने चाहिए किसके? जो सब्जियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, पल्सेस दालें हो गई, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, इनका प्रोपोर्शन बराबर होना चाहिए। जो कि एक संतुलित आहार की श्रेणी में जो भी चीज़ें आपकी आती हैं खाने वाली, उनको सम्मिलित करना चाहिए हमें आहार में। अगला है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। कहा भी गया है, मैंने भी कई बार क्लास में बताया कि अगर आप बैलेंस डाइट मान लीजिए वेट लॉस करने के आप चक्कर में हैं कि वेट लॉस हो जाए आपका या बीएमआई आपकी करेक्ट हो जाए, तो अगर आप 80% डाइट के द्वारा कर रहे हैं ना, तो बच्चों बहुत आवश्यक है आपको 20% ही फिजिकल एक्टिव होना। ठीक है? 80% डाइट तो 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है, कहीं न कहीं ये इस चीज़ को बूस्ट अप कर देती है। तो योगा करना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज़ करना, साइक्लिंग, रनिंग, जंपिंग आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इसके साथ कर सकते हैं। इसके बाद है हेल्दी लाइफ़स्टाइल चॉइसेस। अभी बताएँ आपको क्या हेल्दी लाइफ़स्टाइल चॉइसेस होनी चाहिए? स्ट्रेस ना हो आपकी लाइफ़ में, आपके सोने का, आपके उठने का रूटीन जो हो वो फिक्स हो, आपके खाने का रूटीन जो हो वो एक टाइम पे हो, प्रॉपर टाइम पे हो, क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, ये सारी चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए। आजकल फ़ास्ट फूड, जंक फूड का बहुत ट्रेंड है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो हेल्दी डाइट के नाम पे भी अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया पे क्या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, जो कहीं न कहीं कहा जाता है कि आयुर्वेदिक भोजन है और मतलब तामसिक भोजन नहीं है। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो बच्चों ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पॉज़िटिव ही हो, कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसीलिए ईटिंग हैबिट्स जो हैं आपकी वो हेल्दी होनी चाहिए। कहीं न कहीं जो परंपरागत रूप से चली आ रही है उनको फ़ॉलो करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट ये बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ अवॉइड अनहेल्दी वेट लॉस प्रैक्टिसेस। अनहेल्दी प्रैक्टिसेस यानी कि एकदम खाना छोड़ देना, दिन में 1 बार खाना। पता चले वज़न ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो खाना खाना ही छोड़ देना। जूस पे जीवन यापन करना, पानी पे जीवन यापन करना, तो ये मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। ठीक है? तो ऐसे नहीं करना है कि अचानक से वेट लॉस करने के चक्कर में बीमार पड़ जाएँ। तो ये सारे क्या हैं? ये प्रिवेंशन है किसके लिए? हाई बीएमआई के लिए। अगर ये सारी हैबिट्स रहती हैं तो कहीं न कहीं बीएमआई जो है वो आपका ओबेसिटी के क्राइटेरिया से हेल्दी में या फिर ओवरवेट में आ सकता है। देखिए, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस के लिए है इसीलिए आपको जानना ज़रूरी है। ये नॉर्मल भी किसी व्यक्ति के लिए जानना ज़रूरी है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हुए, चाहे आपके आस-पास के कोई भी लोग हुए, जो भी हेल्थ के प्रति थोड़ा-बहुत भी ध्यान नहीं देते हैं या देते हैं, उन सभी को ये चीज़ें जानना चाहिए। इनफैक्ट मुझे भी जानना चाहिए। ठीक है? तो बस ये एज़ अ जनरल नॉलेज के पर्पज़ से आप इस चीज़ को समझिए। रटिएगा मत, ये नहीं कि कॉपी पेन लेकर के रटने लगे, लिखने लगे बैठ कर के। बहुत ईज़ी टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है, आपको जानने के लिए भी, आपको समझने के लिए भी और आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी। चलिए कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं क्या-क्या है लो बीएमआई के। अभी हमने हाई बीएमआई को देखा कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन लो बीएमआई में क्या-क्या होते हैं? जब आपका बीएमआई जो है कब कितने से कम होता है? 18.5 से कम होने लगता है, तो क्या-क्या दिक्कतें होती हैं, क्या-क्या परेशानियाँ होती हैं? तो सबसे पहले तो होता है माल न्यूरिशमेंट यानी कि आपके जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो कम होने लगते हैं और उसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं। ठीक है? जैसे इस आदमी को देखो बेचारा दुबला-पतला हो गया एकदम, लकड़ी के जैसा, ठीक है? फिर क्या है डिक्रीज्ड मस्कुलर मास एंड स्ट्रेंथ। इससे क्या होता है कि जब बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, प्रोटीन नहीं मिलता, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, तो मसल जो होते हैं वो क्या होते हैं डिक्रीज़ होते हैं। मांसपेशियों में कमी आती है, मांसपेशियों का क्षय जिसे कहा जाता है, ठीक है? मांसपेशियों का कम होना और जब वो कम होते हैं तो हमारे शरीर में मजबूती भी कम होती है, हमारे शरीर की ताकत भी कम हो जाती है। तो पहला पॉइंट तो माल नरिशमेंट हो गया, दूसरा डिक्रीज़ मस्कुलर मास एंड स्ट्रेंथ। तीसरा होता है आपका ऑस्टियोपोरोसिस।
ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? हड्डियों से संबंधित बीमारी है जो कमजोर होती है, ठीक है, हड्डियां हमारी कमजोर होने लगती हैं। बेसिकली ये तो वृद्धावस्था में होने वाली बीमारी है, अडल्ट एज में होने वाली बीमारी है, लेकिन कई बार कम एज में भी ये बीमारी हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया। चौथा है आपका हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया बेसिकली क्या है? हाइपरथर्मिया का मतलब क्या है? बुखार तेज होना। जो आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.4, कहीं कहीं पे 98.6 भी कंसीडर किया जाता है, तो दोनों को मान लीजिए कि अगर आपका इससे ज्यादा होता है, ठीक है, इससे ज्यादा हो रहा है तो इसको हम हाइपरथर्मिया कहेंगे, यानी कि शरीर का तापमान बहुत अधिक होना, हाइपरथर्मिया। और जब इससे कम होने लगता है तो क्या कहलाता है? हाइपोथर्मिया कहलाता है, यानी कि शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा डाउन होने लगता है और व्यक्ति कांपने लगता है, ठीक है। तो ये कपकपी भी रहती है शरीर में, और साथ ही साथ लो इम्यूनिटी। जाहिर सी बात है कि जब प्रॉपर आप डाइट नहीं ले रहे हो, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हो, तो आपका इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम तो बेसिकली न्यूट्रिशन से ही चलता है, तो इम्यून सिस्टम भी हमारा लो होने लगता है और बहुत सारे रोग हमारे शरीर में घिरने लगते हैं, जो वायरल के द्वारा, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा, जो भी वायरल डिजीज होते हैं बेसिकली वो हमारे शरीर में अपना घर बनाने लगते हैं और हमें अंदर ही अंदर कमजोर करने लगते हैं। तो ये सारे क्या है? प्रिकॉशंस है, सॉरी कॉम्प्लिकेशंस है किसके? बीएमआई के। ये सारी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो इतने सारे हैं। इसके साथ ही साथ प्रिवेंशन क्या है? कैसे हम लो बीएमआई को कम कर सकते हैं, कैसे हम लीन बॉडी से अच्छी बॉडी तक जा सकते हैं, मस्कुलर बॉडी तक जा सकते हैं। तो ईट न्यूट्रिएंट, पहला पॉइंट क्या है आपका? पहला पॉइंट है आपका ईट न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स, यानी कि वैसे भोज्य पदार्थों का सेवन करना जिसमें बहुत सारे या अधिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो पाए जाते हैं। दूसरा है आपका इंक्रीज कैलोरिक इंटेक। कैलोरी इंटेक आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि बॉडी पे आपको फैट भी बढ़ाना है, ठीक है, कैलोरी भी बढ़ाना है और प्रोटीन भी बढ़ाना है। इन तीनों को डाइट में अगर आप बढ़ाते हैं तो उससे आपके शरीर पे क्या है? मसल ग्रोथ होता है, तो इसको मात्रा में हमें अधिक करना होगा। इंक्लूड प्रोटीन, प्रोटीन को भी अपने आहार में शामिल करना बहुत आवश्यक है, और साथ ही साथ हेल्दी फैट। ये तो सारे आपके डाइट से रिलेटेड हो गए। इसके बाद है आपका अवॉइड स्किपिंग मील्स। कई लोग क्या करते हैं, मैंने बताया ना कि वजन कम करना होता है तो इस मील को क्या करते हैं? खाने को कम करने लगते हैं। कई लोग क्या करते हैं? वजन बढ़ाना भी है तो भी खाना कम कर देंगे, एक्स्ट्रा अनहेल्दी चीजें ज्यादा खाने लगते हैं। तो स्किपिंग मील्स को आपको कम करना होगा। मैक्सिमम आपको बीच बीच में 3 से 4 घंटे का गैप मैक्सिमम रखना चाहिए, इससे ज्यादा गैप नहीं रखना चाहिए आपके आहार में। मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में, फिर लंच में, डिनर में और ब्रंच वगैरह में, ये सारा गैप इतना होना चाहिए। छठवां पॉइंट क्या है? स्टे हाइड्रेटेड। बॉडी को हाइड्रेट रखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, और इसके लिए अत्यधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए, जूस का सेवन करना चाहिए। सत्वा है एडिक्वेट स्लीप, पर्याप्त मात्रा में नींद होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है हमारा मेडिकल एंड प्रोफेशनल गाइडेंस। अब ये सारी चीजें जो हैं, अगर आप किसी मेडिकल जो प्रोफेशनल हैं उनके गाइडेंस में करेंगे, डॉक्टर के गाइडेंस में करेंगे, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। सिर्फ ये बता दिया गया इतना इतना करने लगे, ये जरूरी नहीं है। हो सकता हो कि आपके शरीर की कंडीशन दूसरी हो, तो आप डॉक्टर की सलाह पे अगर करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये सारा था आपका बीएमआई। बीएमआई क्या है, किसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, रेंज क्या क्या है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, कॉजेस क्या क्या है, कारण क्या क्या होते हैं, ये सभी मैंने बता दिया। अब हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड है तो लाइव तो चल नहीं रहा है, तो आप लोग आंसर कर नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करिएगा कि जब आप वीडियो देखें तब आप आंसर करें इसका। चलिए, सबसे पहला सबसे इजी क्वेश्चन कि बीएमआई का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई। बीएमआई का फुल फॉर्म बहुत आसान सा यहाँ पे दिया है, बॉडी मसल इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स या बायोलॉजिकल मेजरमेंट इंडेक्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बीएमआई की गणना कैसे की जाती है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बीएमआई, हाउ इज बीएमआई कैलकुलेटेड। तो बीएमआई का फॉर्मूला क्या है? वजन किलो ऊंचाई मीटर, ये गलत हो जाएगा। वजन किलोग्राम में, ऊंचाई मीटर स्क्वायर में है। वजन पाउंड में है, ऊंचाई जो है आपका इंच स्क्वायर में है। वजन पाउंड में है और ऊंचाई आपका इंच में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं आपकी, दो आंसर आपके सही हो सकते हैं। कौन कौन से? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें मैट्रिक वाले को देखना है, इंपेरिकल मेथड को नहीं देखना है। इसलिए सही आंसर भी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आप सी को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। क्या है?
वजन हमारा किलोग्राम में और हाइट क्या है हमारा मीटर स्क्वायर में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, स्वस्थ वजन के लिए बीएमआई की सीमा क्या है? व्हाट इज द बीएमआई रेंज फॉर अ हेल्दी वेट? हेल्दी वेट के लिए बीएमआई क्या है? तो बिलो 18.5, ये तो आपका अंडर वेट आ जाएगा। 18.5 टू 24.9, 25 टू 29.9, 30 और अबव देन। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 18.5 से 24.9 जो है आपका ये राइट आंसर है नॉर्मल वेट के लिए, हेल्दी वेट के लिए। अगर नॉर्मल की जगह आपका सॉरी हेल्दी की जगह अगर आपका नॉर्मल भी आ जाए तो भी आपका सही आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 28 के बीएमआई वाले व्यक्ति को क्या माना जाता है? इफ द पर्सन विथ अ बीएमआई ऑफ 28 इज कंसीडर्ड व्हाट? क्या कंसीडर करेंगे हम उसे? अंडर वेट, हेल्दी वेट, ओवर वेट या ओबेसिटी? तो अभी आपने देखा क्राइटेरिया क्या था आपका, 24.9 तक तो आप हेल्दी वेट में थे, ठीक है, नॉर्मल वेट में हेल्दी रेंज में थे। लेकिन अगर इसके बाद जस्ट 25 से ऊपर जाएंगे, 25 से 30 के बीच तक आप जाएंगे, 29.9 तक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सारा का सारा क्राइटेरिया आपका ओवरवेट के अंतर्गत आएगा। तो ओवरवेट यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 35 का बीएमआई क्या दर्शाता है? अभी बताया है 35, 30 से ऊपर जाने पे क्या है, 30 से ऊपर हम जाते हैं तो ये इंडिकेटर किसका है, ये कहीं ना कहीं हमारा ओबेसिटी का है, और ओबेसिटी में भी क्लास 1 का है। तो यहाँ तो आपका क्या दिया है, ओवरवेट है, ओबेसिटी है, अंडरवेट है, मॉर्बिडली ओबेसिटी है, अत्यधिक मोटापा है, क्या है, अत्यधिक मोटापा नहीं होगा, फर्स्ट क्राइटेरिया, फर्स्ट श्रेणी है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, हमारा मोटापा ओबेसिटी कहेंगे बस। सेकंड नहीं, थर्ड में जब जाएगा तो हम इसे अत्यधिक मोटापा कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, बीएमआई किसके लिए एक उपयोगी उपकरण है? बीएमआई इज यूजफुल टूल फॉर व्हाट? डायग्नोसिस स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस, assessing an individual risk for weight related health problems, determining an individual's ideal body weight, या ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ये किसी विशिष्ट स्वास्थ्य स्थितियों का निदान करने के लिए, तो हाँ ध्यान दीजिएगा, निदान करने का मतलब कि डायग्नोस करने के लिए, तो हाँ बिल्कुल हम ये हेल्प कर सकते हैं हमें डायग्नोसिस में। किसी व्यक्ति के वजन से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को बताता है, तो बिल्कुल जो भी रिस्क है, ओबेसिटी के जो रिस्क हैं, अंडरवेट के जो रिस्क हैं, उनके बारे में ये हमें बताता है। फिर किसी व्यक्ति के आदर्श शरीर के वजन का निर्धारण करता है, तो ये तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी, यानी कि चारों के तीनों आंसर आपके सही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, आई थिंक एक नंबर मिस है क्या, कोई बात नहीं, चलिए इसे करिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीएमआई को प्रभावित करता है? फैक्टर्स कौन कौन से हैं बीएमआई को प्रभावित करने वाले? तो देखिए, एज दिया हुआ है, सेक्स दिया हुआ है, मसल मास दिया हुआ है, या ऑल ऑफ द अबव। तो उम्र तो है, मैंने बताया कि उम्र क्या है, इसका एक फैक्टर है। सेक्स भी है, यानी कि मेल और फीमेल, मेल का बीएमआई थोड़ा अलग होगा, फीमेल का बीएमआई क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। तो एज फैक्टर भी इसका काम करता है, सेक्स फैक्टर भी काम करता है, और मसल मास, ठीक है, मसल मास यानी कि वेट, वजन क्या होगा आपका, मांसपेशियां जितनी होंगी वजन भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये भी एक इसका कारण है। इसलिए यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बीएमआई का प्राथमिक उपयोग क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ बीएमआई? प्राइमरी यूज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। टू डायग्नोसिस ओबेसिटी, यानी कि मोटापा नापने के लिए। टू एस्टिमेट बॉडी फैट परसेंटेज, यानी कि वसा, शरीर के वसा के प्रतिशत का अनुमान लगाने के लिए। टू कैटेगराइज वेट स्टेटस एंड असेस हेल्थ रिस्क। टू डिटरमाइन आइडियल बॉडी वेट, किसके लिए? आदर्श शरीर के वजन का निर्धारण करने के लिए, शरीर में वसा प्रतिशत का अनुमान लगाने के लिए, वजन की स्थिति को वर्गीकृत करना और स्वास्थ्य जोखिमों के आकलन के लिए। तो सही आंसर क्या होगा? ये सारे काम तो हैं इसके, सारे के सारे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि शरीर में वसा का प्रतिशत मापना, यानी कि फैट मेजरमेंट करना बॉडी में, ये इसका सबसे मेन कारण मतलब काम है, ये मैंने पहले ही आपको बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन, बीएमआई की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे नहीं माना जाता है? ठीक है, क्या है जो नहीं माना जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड व्हेन कैलकुलेटिंग बीएमआई? तो बच्चों एज तो माना ही जाएगा, अभी मैंने बताया था, वेट भी है, हाइट भी है, तो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से
कोई नहीं क्या होगा आपका सही आंसर होगा, क्योंकि बाकी ये तीनों माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, ये अब लास्ट के 2 क्वेश्चन जो हैं आपके, अभी तो मैंने एमसीक्यू बनाया था ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये 2 क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू हैं जो आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे गए हैं और लगातार 2 बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है क्वेश्चन कि यदि एक वयस्क महिला, क्या है, यदि एक वयस्क महिला का वजन जो है वो कितना है, 50 किलोग्राम है और कद है उसका 150 सेंटीमीटर, तो उसका बीएमआई क्या होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधा सीधा वजन लिखना है 50 और हाइट कितना है 150 सेंटीमीटर में है। तो 150 सेंटीमीटर को अगर आप 1.5 को अगर आप क्या करेंगे, कल मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 1.5 इंटू 1.5 मीटर। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, सिंपल सा है आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आप अपने 50 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 वन जा 3। एक मिनट कुछ मिसकम्युनिकेशन है, एक मिनट। चलिए 1.5 को हम कर ही लेते हैं, 1.50 सेंटीमीटर ही है ना। 1.5 ओ सॉरी, 5 5 जा 25, 5 आएगा यहाँ पे, 2 हो गया, 5 1 जा 5 2 7, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1। आप बेसिक से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 7 5 12 2 1 2 22.5। ये क्या आ रहा है आपका 22.5, यानी कि 2.25। आप किससे करेंगे, 2.25 से आप कैलकुलेट करेंगे किसको, 50 को। तो 2.25 यानी सिंपल सा अगर यहाँ 0 बढ़ा दो तो 225 हो जाएगा। 225 दूना क्या होगा, 225 दूना 450। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना बचा, 50 बचा। फिर आप 2 से करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है पहले से ही, फिर आप 2 से करेंगे तो 22। तो इसका आंसर क्या आ रहा है आपका 22.2 किलोग्राम। ठीक है, ये आपका सही आंसर आ जाएगा 22.2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ऐसे आप मेजर कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक बिल्कुल भी नहीं पता है तो बेसिक आप कोई भी मेजरमेंट दिया हुआ है उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो आंसर आएगा। अगर मान लीजिए पॉइंट इधर उधर करने भी नहीं आता है तो कुछ भी नहीं, पॉइंट हटने पे आपका 0 बढ़ जाता है, इतना तो आपको पता ही है। आप पॉइंट हटा करके 0 बढ़ा दीजिए और उसको इजी वे में कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये 12 जुलाई 2022 को आया था और देखिए पिछला क्वेश्चन मार्च 2023 में आया था। तो लगातार 2 वर्ष क्वेश्चन आए हैं बीएमआई से, इस बार भी आने की पूरी संभावना है। यहाँ दिया कि यदि किसी महिला का कद 150 सेंटीमीटर है तो ब्रोका के सूचकांक के द्वारा, यानी कि बीएमआई तो है लेकिन अलग अलग लोगों ने क्या किया है, उसके लिए अलग अलग फॉर्मूलाज बनाए हुए हैं। तो यहाँ जो ब्रोका का फॉर्मूला है, ब्रोका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अनुसार क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हमारा जो एक्चुअल वेट होता है, ठीक है, एक्चुअल हमारा कितना है, हाइट, हमारा एक्चुअल हाइट जो है 150 सेंटीमीटर है। ठीक, इसमें से हम कुछ नहीं करते हैं, हम अपने आइडियल वेट को घटा देते हैं, कम कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए कि यदि किसी व्यस्क महिला का कद 150 सेंटीमीटर है तो ब्रोका के सूचकांक के द्वारा उसका आदर्श वजन की गणना कीजिए। अब आदर्श वजन अगर मान लीजिए आपका 50 है, ठीक है, या आपका मान लीजिए हाइट 150 सेंटीमीटर है और इसमें से आप क्या कर रहे हैं, एक मिनट, ब्रोकास का फॉर्मूला दे रहे हैं ना, महिला का कद 150 सेंटीमीटर है और ब्रोका के सूचकांक के द्वारा उसके आदर्श वजन की गणना करनी है। हाँ, तो इसमें माइनस ही कर देना है आपको, जो भी आपका हाइट दिया हुआ है, ठीक, उसमें हम -100 कर देते हैं, चाहे कुछ भी हाइट दिया हो, और इसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो यही सही आंसर आएगा। तो यहाँ पे कितना है, उसका आदर्श वजन की गणना पूछ रहा है, तो आदर्श वजन कितना होना चाहिए, 50 किलोग्राम। यदि किसी महिला का कद 150 सेंटीमीटर है तो उसका आदर्श वजन ब्रोका के अनुसार 50 किलोग्राम होना चाहिए। यदि यही दिया रहता कि 170 है तो हम कितना माइनस करते हैं, 100। हमेशा ब्रोका के फॉर्मूला में आपको 100 माइनस करना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइडियल वेट क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ऐसे ही आपके बहुत सारे इंडेक्स हैं, उनको भी मैं आगे आपको कराती रहूंगी क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, और समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट क्लास में, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शेयर आप करेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए भी, और क्लास से, चैनल से जुड़े रहिए लगातार, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस चैनल पे विजिट करके जो भी वीडियोज़ हैं आप उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग अलग, आप लोग उसको जरूर देखते रहिएगा। और जो लगता है आपको कि ये पढ़ाना चाहिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।